कोरोना काल में देश की विकास दर को लेकर सबसे नया अनुमान सामने आया है। मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट इंडिया टर्निंग पॉइंट में विकास दर को लेकर बड़ी गिरावट की आशंका जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2020-2021 में देश की जीडीपी 3 से 9% तक घट सकती है। गिरावट का दायरा इतना बड़ा बताने की वजह ये है कि कोरोना को फैलाने से रोकने के तरीकों और सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी का असर ही तय करेगा कि कितनी बड़ी गिरावट होगी। मैकेंजी की रिपोर्ट में कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था को लगे झटके से बैंकिंग सिस्टम में तनाव पैदा होने की आशंका जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर घरों, छोटे कारोबार और कॉरपोरेशंस का वित्तीय तनाव दूर नहीं होता है तो मौजूदा कारोबारी साल में बैड लोन 7 से 14% तक बढ़ सकता है। हालांकि इसमें सरकार और आरबीआई की तरफ से वित्तीय तनाव को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों पर भरोसा जताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनसे एनपीए पर पड़ने वाले कोरोना के असर में बदलाव हो सकता है। कोरोना की वजह से जिस तरह से डिमांड पे बहुत नेगेटिव असर पड़ा है, ये जीडीपी पे भी एक नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है और कंपनीज फाइनेंशियल प्रेशर से गुजर रही हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को बिगाड़ सकता है। मेरी समझ से गवर्नमेंट को कंज्यूमर डिमांड को बढ़ाने के लिए कोई बड़े कदम उठाने चाहिए। हम अपने बिजनेस में देख रहे हैं कि ई कॉमर्स बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहा है, बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। गवर्नमेंट को पॉलिसी लेवल पे और फाइनेंशियल लेवल पे ई कॉमर्स को बढ़ावा देना चाहिए। मैकेंजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना से पहले कमजोर आर्थिक हालत में देश की विकास दर 4.2% ही रह गई थी और कोरोना में ये चुनौती कई गुना बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए इमरजेंसी उपायों का इस्तेमाल न करने पर भारत में आमदनी 10 साल के निचले स्तर पर लुढ़क सकती है। रिपोर्ट में देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को 8 से 8.5% पर लाने और इसे 2030 तक बनाए रखने के लिए मैकेंजी की रिपोर्ट में सुधारों की एक सीरीज चलाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें लचीले लेबर मार्केट सिस्टम के साथ मजबूत सोशल सिक्योरिटी नेट, ड्यूटी की खामियों को हटाने, होम ओनरशिप के लिए टैक्स छूट और पावर सेक्टर में सुधार को शामिल किया गया है। रिपोर्ट में घरों में सेविंग बढ़ाने के लिए कैपिटल कॉस्ट को कम करने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हाउस होल्ड सेविंग में 4% तक की बढ़ोतरी से वित्तीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा।